बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। इतने गुस्से में काम क्यों कर रही हो? हाँ तो प्यार से मुझसे और ये सब होगा भी नहीं। किसी और के लिए खाना बनाओ, उसके कपड़े धो, उसका भी सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। देखो तुम ना अपने भाई को बोल दो कि वो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले। वो इस शहर में नया है, गांव से कमाने आया है, कहाँ जाएगा अभी वो? हाँ तो आपने क्या ठेका ले रखा है कि जो भी गांव से आएगा हमारे ही घर रुकेगा? पता है ना तुमको महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए, कुछ गुजारा नहीं होता है। अब उसमें उसका देखें कि अपना। आपको समझाना मत। भैया भाभी सही तो कह रही हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है और ऐसी बढ़ती महंगाई में कोई अपना देखेगा या दूसरे का। और हूँ तो मैं आपका सौतेला भाई, आप लोगों ने अपने घर पे इतना दिन रखा, मेरे लिए उतना ही बहुत है। चलता हूँ भैया, अपना ध्यान रखना। नमस्ते भाभी। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि अगर फैमिली का साथ होता तो मैं आगे बहुत कुछ। अरे देवरानी जी, तुम अभी तक किचन में? दीदी मैं सोच रही थी कि बर्तन रात में ही धो लूं। अच्छा ठीक है, धो के जल्दी सो जाना। बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में, दिल से दिल की सगाई। तुम? जी दीदी। तुमने हाथ में क्या छुपाया है? नहीं दीदी कुछ नहीं। दिखा रही हो कि नहीं? दीदी बुक है, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगर पढ़ना ही है तो जाके रूम में पढ़ो। वो इनको मेरा शादी के बाद पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। मुझे पढ़ना इतना पसंद है कि मैं पढ़ के ही खुश हो जाती हूँ। तुम्हें एडमिशन लेके अपनी डिग्री लेनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें माँ जी से बात करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ, ना ये मानेंगी और ना माँ जी। तो क्या फिर तुम कोशिश भी नहीं करोगी? छोड़िए ना दीदी, वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को सपने देखने का कहाँ अधिकार है। तुम फिक्र मत करो, मैं देवर जी से बात करूंगी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मैंने सुना था कि शादी के बाद लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा परिवार मिल जाए तो पूरे भी हो सकते हैं। अपनी अरे चलो भी। अरे हाँ आ रही हूँ बाबा। मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। पता नहीं इन औरतों को रेडी होने के लिए कितना टाइम लगता है। मूवी का टाइम खत्म हो जाएगा ना तो बस बैठी देखते रहना। इन औरतों को कितना टाइम लगता है ना, अगर मेकअप करे तो आधी जिंदगी मेकअप में ही निकल जाए। हेलो हेलो जीजू, माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप दीदी को लेकर और कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाइए। चलिए। संध्या, हम मूवी नहीं जाएंगे, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे यार, जब देखो ना तब तुम्हारी माँ की तबीयत ही खराब रहती है। इतना अच्छा खासा मूड बनाई थी कि जाके मूवी देखूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन तूने ना मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। और भी लोग हैं ना तुम्हारे घर में, उनको बोलो। मेरी माँ की नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्या? जब अपनी माँ पे आती है ना तब समझ में आता है। मेरी माँ की तबीयत खराब है?